दोस्तों, हम सब ने बहुत सी कहानी सुनी है और बहुत कुछ सीखा भी है। हमारे ऐतिहासिक भूमि पर कई महान से व्यक्तियों ने जन्म लिया है, जिन्हें हम भगवान के रूप में आज भी पूजते हैं, जबकि वो हम जैसे मामूली इंसान थे। उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी, फिर वे भगवान बने क्योंकि वे जागृत और दयालु थे। इस जग में जितने पशु पक्षी थे, उनसे वे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने हमें शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आज ऐसे ही ज्ञानी पुरुष गौतम बुद्ध के कहानी के बारे में हम जानेंगे। गौतम बुद्ध संसार की माया जाल से परे थे और उन्होंने सन्यासी का जीवन चुना। सत्य के मार्ग पर थे। हम सभी के लिए गौतम बुद्ध की ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कि हमें सत्य, अहिंसा, ज्ञान, इंसानियत और दयालुता का पाठ सिखाती है। महात्मा बुद्ध की इन जातक कथाओं में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है मृगरुरु की। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में मृगरुरु रहता था। उनकी प्रजाति बहुत कम थी। देखने को मिलता था सुनहरे रंग के चमक और आंखें नीली दिखती थी। बहुत ही मोहक हिरन था। वह मृगरुरु मनुष्य के जैसे बोलता भी था। मृगरुरु जंगल में टहल रहा था। तभी अचानक किसी की आवाज आई। नदी में से रुरु मृग नदी के निकट गया तो देखा कोई इंसान नदी के धारा के साथ बह रहा है। बिना सोचे वो मृग नदी में छलांग लगाता है और अपना पैर पकड़ने को बोलता है। वो इंसान उसके ऊपर बैठ जाता है। जैसे तैसे मृग उनको बाहर निकाल कर बचा लेते हैं। इंसान जब सुनहरे हिरन को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। उस इंसान ने हिरन को धन्यवाद कहा। तभी मृगरुरु बोलता है, मेरे बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो इंसान मेरा शिकार करने आ जाएंगे। मृगरुरु की बातें सुनकर इंसान ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर वो अपना गांव चला जाता है। मगध राज्य की रानी सो रही थी और सपने में उसी मृगरुरु को देखती है। जैसे ही सपने से जगती है, राजा को बुलाकर बोलती है, मुझे वैसा ही हिरन चाहिए जैसा मैंने सपने में सुनहरे हिरन को देखी। अब राजा ने ये बात सुनी और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी इस हिरन का पता बता देगा उसको बहुत सारा इनाम दूंगा और एक जमीन उसके नाम कर दूंगा। सबने ढूंढना शुरू किया पर किसी को मिला नहीं। बात हर जगह फैल चुकी थी। अब उस आदमी को इस खबर के बारे में पता चलता है जिसको मृग ने डूबने से बचाया था। वो इंसान देर न करते हुए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा को बोलता है, मैं जानता हूँ मृग के बारे में, कहाँ रहता है, उस जंगल का रास्ता और उसके रहने का जगह भी मुझे पता है। राजा अपनी पूरी सेना तैयार करते हैं और उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी वहां पहुंच जाते हैं। फिर
उस हिरण को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही सैनिक और राजा अपनी तीर चलाने वाले होते हैं, तभी हिरण बोलता है कि मेरा पता किसने बताया। तभी राजा उस हिरण को बोलता देख अचंभित हो जाते हैं और उस आदमी की तरफ इशारा करते हैं जिसने उनको बताया था। वो हिरण बहुत ही दुखी होकर बोलता है, सूखी लकड़ी को डूबता देख निकाल दो, पर किसी इंसान को नहीं। ऐसा सुन राजा बोलते हैं, क्या मतलब? तब हिरण बोलता है, मैंने उस इंसान को मरने से बचाया था और सब भूलकर मुझे मारने आ गया। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और अपने सैनिकों से उस इंसान को मारने को बोलते हैं, लेकिन हिरण बोलता है, नहीं महाराज, मत मारो उसे, मैं उसकी तरह नहीं हूँ किसी को मारता हुआ देख पाऊँ। राजा इतना करुणा देख उस हिरण के मन में बहुत प्रभावित होते हैं। ये जानकर इंसान की मदद करते हैं, तब भी हम इनको क्यों जान से मारते हैं। ऐसा सोचकर राजा उस हिरण को बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे महल में कुछ दिनों के लिए आकर रहना होगा और हमें अपने सेवा करने का मौका दो। राजा के ये बात सुनकर हिरण ने स्वीकार किया और कुछ ही दिन महल में रहकर जंगल वापस लौट गया और वहीं रहने लगा। हिरण एक जानवर रहकर सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाया गया। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सीख दे रही है कि किसी के एहसास को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर किसी के साथ धोखा या विश्वासघात करेंगे तो कोई हम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे।